नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी कार निरीक्षक और पंप अपडेट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको पीटर सेकेंड ईयर मॉड्यूल 9 हेलिकल गियर एंड फोल्ड पावर बतलाने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलेगा इस कोई देरी किए बिना बतलाते ट्रिकों के साथ प्रश्नों को। कौन सा गियर जो है बहुत शांति से चलता है, कौन सा गियर जो है बहुत शांति से चलता है, वो है दोस्तों हेलिकल गियर। हेलिकल देखो, शांति से वही हिल पाएगा जो कि एकदम आराम से हिलेगा। मतलब क्या करें, कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है, मतलब शांति से कौन चलेगा, मतलब जो अगर छटर पटर करेगा पानी में हो तो गया। लेकिन शांति से वही चलता है जो कि हेलिकल मतलब हिलता है। जो अच्छे से चलेगा वही शांति से चलेगा। तो कौन सा गियर जो है बहुत शांति से चलता है तो हेलिकल गियर। कौन सा गियर जो है बहुत शांति से चलता है तो हेलिकल। मान लो शांति से, बहुत शांति से अगर आप नदी में कूद गए, हाँ, अगर आप हिलने हल्का जानते हो तो क्या करेंगे, आप शांति से चलते रहेंगे। तो किस पे चलेंगे, तो हेलिकल मतलब हेल के चलेंगे। तो शांति से चलते रहेंगे, आप किनारे आ जाए तब उसके बाद बतलाएंगे हाँ क्या हुआ नहीं हुआ। तो कौन सा गियर जो है बहुत शांति से चलता है तो हेलिकल गियर। हेलिकल गियर इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, गियर के दांतों में कंपन का कारण क्या है। गियर के दांतों में कंपन का जो कारण है वह है उच्च संपर्क तनाव के सतह सक्रिय भार। उच्च संपर्क तनाव के सतह तहत चक्रीय भार। देखो, गियर के दांत ना पूछा है, दांत क्या रहता है, सबका उच्च रहता है, मतलब उच्च ताकत वाला रहता है। तो ऐसे भी मानो ना, गियर के दांत के कंपन का कारण क्या, कंपन मतलब गियर के जो दांत है उसका जो कंपन मतलब जो काटता है वो क्या है, उच्च मतलब पूरा बॉडी के पूरा हर शरीर से भाग से जो है दांत बहुत मजबूत रहता है। तो गियर के दांत के कंपन का जो कारण है वह है उच्च संपर्क तनाव के तहत सक्रिय मतलब चक्रीय भार। मतलब वो भार बहुत रहता है, मतलब हर एक शरीर से हर एक कोना से जो है ये मजबूत भार रहता है। तो उच्च संपर्क तनाव के सतह के चक्रीय भाग। तो गियर दांत क्या, उच्च संपर्क तनाव के सतह के चक्रीय भाग। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा, पेचेदार गियर में अंतिम जोड़ क्या है। पेचेदार गियर में जो अंतिम जोड़ है वह है दोस्तों हेरिंग बोन गियर का उपयोग करके। हेरिंग बोन गियर का उपयोग करके, हेरिंग गियर बोन का उपयोग करके। हेरिंग देखो, पेचेदार देखो, पेचेदार गियर का अंतिम जोड़ क्या है। देखो, अंतिम जोड़ ना पूछा है तो हेरिंग बोर्न गियर का उपयोग करके। हेरिंग बोर्न देखो, अंतिम बोलता है ना, अंतिम जो क्या है, अंतिम में देखो क्या होता है, बोर होता है आदमी लोग, बोन मतलब अंतिम में। देखो, शुरू में बोर नहीं होगा लेकिन अंतिम में काम करते 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 भाई हमको नहीं हो रहा है तो बोर होके क्या होता है, निकलता। तो हेरिंग मतलब हेरिंग बोन गियर का उपयोग करके, हेरिंग बोन गियर का उपयोग करके। देखो, पेचेदार गियर में अंतिम जोड़ का कैसे सुधारे, अंतिम जोड़ को कैसे सुधारे, तो बोर ना हेरिंग बोर गियर का उपयोग करके। हेरिंग बोर हो जाते हैं, अंतिम में क्या होता है, हेरिंग बोर हो जाते हैं। तो पेचेदार गियर में अंतिम जोड़ का कैसे सुधारे, अंतिम जोड़ को कैसे सुधारे, तो हेरिंग बोन गियर का उपयोग करके, हेरिंग बोन गियर का उपयोग करके। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, क्या करा, प्रेशर की मीट्रिक इकाई क्या बार मानक क्या है। प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का जो मान है वो क्या हुआ है दोस्तों, 1 केजी प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हाँ भाई, अरे भाई तुम तो दो का आंसर 1 केजी प्रति, बाप रे बाप। बताओ अब हम इसमें क्या बोलें, आप ही लोग बताओ हम क्या बोलें। 1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बतलाते हैं इसका। देखो, प्रेशर ना पूछ रहा, प्रेशर जो आता है वो सेंटीमीटर में आता है। सेंटी लोग प्रेशर में आता है। देखो, प्रेशर किसको आता है, सेंटी लोग को आ गया ना। अब मीटर मतलब जिसका मीटर घसा गया बोलता है ना, सेंटीमीटर लोग को प्रेशर आता है। तो प्रेशर की मीट्रिक क्या है, मैट्रिक में जाता है और प्रेशर आता है। जो प्रेशर आता है पहले सेंटी लोग का आता है, उसके बाद जो है मीटर बोलता है इसका मीटर घसा गया, तो सेंटी लोग का मीटर घसा जाता है। तो प्रेशर की मीट्रिक इकाई का बार क्या है, तो 1 केजी प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1 केजी प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सेंटी मतलब सेंटी और मीटर और क्यूब, सेंटी लोग को प्रेशर आता है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तो समकोण पर प्रतिच्छेद सॉफ्टों के बीच शक्ति संचालित करने के लिए कौन सा गियर का उपयोग किया जाता है। ये जो गियर होगा ये होगा बेबल गियर। देखो, समकोण पर प्रतिच्छेद सॉफ्टों के बीच शक्ति संचालित करने के लिए कौन से गियर का उपयोग किया जाता है, बेबल गियर। देखो, समकोण पर प्रतिच्छेदी मतलब बार बार छेद कर रहा है, कौन कर रहा है, जिसको बल है वही ना करेगा।
तो बेबल गियर। देखो समकोण पर मतलब समकोण मतलब पहले से छेद और छेद कर रहा है, करते जा रहा है करते रहा है, मतलब बेबल उसको बल है तभी ना कर रहा है। तो समकोण पर प्रतिच्छेद, समकोण पर प्रतिच्छेदी सॉफ्टों को, सॉफ्ट है देखो मतलब समकोण पर प्रतिच्छेदी सॉफ्टों के बीच, सॉफ्ट भी है और छेद भी है, तो सॉफ्टों के बीच से शक्ति जो है संचालित करने के लिए जो कौन सा गियर का उपयोग है, तो बेबल गियर। मतलब बल है तो तभी ना छेद कर रहा है, तो समकोण पर प्रतिच्छेदी सॉफ्टों के बीच शक्ति संचालित करने के लिए कौन से गियर का उपयोग किया जाता है, तो बेबल गियर। समकोण पर प्रतिच्छेदी सॉफ्टों के बीच शक्ति संचालित करने के लिए कौन सी गियर का उपयोग होता है, तो बेबल गियर। तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, कौन सी प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के रूप में संपीड़ित हवा कंप्रेसड एयर प्राप्त करती है। कौन सी प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के रूप में संपीड़ित हवा कंप्रेसड एयर प्राप्त करती है। ये जो होगी न्यूमेट्रिक प्रणाली। न्यूमेट्रिक प्रणाली देखो, न्यूमेट्रिक प्रणाली कैसे होगा, न्यूमेट्रिक प्रणाली कैसे होगा, देखो कौन सी प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के रूप में संपीड़ित हवा कौन से प्राप्त करती है, संपीड़ित। देखो ऊर्जा जो आती है वो आती है न्यूमेट्रिक में, मतलब मैट्रिक में जाते हैं ऊर्जा आ जाता है पढ़ने लिखने का, यही एक ट्रिक है। देखो बतलाते हैं कौन सी प्रणाली में ऊर्जा इनपुट आती है, इनपुट मतलब टूट पड़ते हैं, मतलब किस पे टूट पड़ते हैं, मैट्रिक में। ऊर्जा हमको बहुत है, शुरू से पढ़े लिखे नहीं, लेकिन मैट्रिक में टूट पड़ते हैं। तो इनपुट ऊर्जा में जो रूप में संपीड़ित मतलब पहले से पीड़ित हो जाते हैं, फिर और जो है न्यूमेट्रिक प्रणाली में पीड़ित हो जाते हैं। तो पीड़ित हवा न्यूमेट्रिक मतलब हमको हवा चल रहा है किसका, मैट्रिक पास करना है, तो संपीड़ित हमको हवा चल रहा है कि संपीड़ित हवा चल रहा है कि मैट्रिक पास करना है। तो कंप्रेसड एयर प्राप्त करना, एयर मतलब न्यूमेट्रिक प्रणाली, न्यूमेट्रिक संपीड़ित ऐसे मानो ना गाइस, संपीड़ित हवा मतलब कोई गलत हवा जो है संपीड़ित करा, तो न्यू आदमी को क्या कर रहा है, एक गलत सा हवा आ गया और न्यूमेट्रिक मतलब न्यूमेट्रिक प्रणाली से प्रभावित करा है। तो संपीड़ित हवा कंप्रेसड एयर प्राप्त करती है, संपीड़ित हवा कंसेप्टर एयर प्राप्त करती है न्यूमेट्रिक प्रणाली से, न्यूमेट्रिक प्रणाली भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, अत्यधिक भार नाच के कारण गियर के दांत के होने वाली टूट फूट का नाम बताइए। ये जो होगा थकान ब्रेकेज। देखो अत्यधिक भार पूछ रहा है ना, नोच के कारण गियर के दांत के होने वाली जो टूट और फूट, तो थकान के कारण क्या होता है, टूट जाता है। तो थकान के कारण जो है टूट फूट मतलब टूटता है, शरीर टूटता है, बोलते हैं ना शरीर टूट जाता है, तो थकान के कारण शरीर टूटता है। थकान ब्रेकेज मतलब ब्रेक लो, टूटता है तो थकान ब्रेकेज। तो अत्यधिक भार मतलब अत्यधिक भारी सामान उठाते हैं, उसको नाच के जाते हैं, तो गियर के दांतों में जो होने वाली टूट फूट का जो नाम है वही थकान ब्रेकेज। अत्यधिक भार उठाते हैं, उसके बाद जो दांत में जो थकान का टूट फूट जो कारण है वो है तो थकान ब्रेकेज। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, कौन से कानून में कहा गया है कि गैस का द्रव्यमान लगातार तापमान पर संकुचित या विस्तारित होता है तो निरपेक्ष दबाव आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो होगा ये होगा बॉयल का नियम कहता है। बॉयल का नियम देखो कौन सा नियम कहता है, कौन सा कानून में कहा गया है कि गैस का जो द्रव्यमान है लगातार तापमान पर संकुचित या विस्तारित होता है तो निरपेक्ष दबाव पर आयतन क्या प्रभाव पड़ा। ये निरपेक्ष दबाव पर जो व्युत्क्रमण पर वो होता है बॉयल का नियम। देखो बॉयल का नियम कैसे होगा, देखो कौन सा कानून कहता है, तो कानून कहता है बॉयल का कहता है। कौन सा कानून में कहा जाता है कि गैस जो छोड़ता है वो करता है बॉयल। देखो ऐसे ना माना, देखो इसका ट्रिक हमको नहीं लगता कि बैठेगा। तो कौन सा कानून में कौन से कानून में कहा गया है कि गैस का द्रव्यमान लगातार तापमान क्या हो गया, तापमान पर जो है संकुचित या विस्तारित होता है तो निरपेक्ष दबाव आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह होगा बॉयल का नियम। बॉयल का नियम कहता है बॉयल का नियम और कोई नियम नहीं। बॉयल देखो बॉयल का नियम ये कहता है कि कौन से कानूनों में कहा गया है कि गैस का द्रव्यमान लगातार तापमान के संकुचित या विस्तारित होता है तो निरपेक्ष दबाव आयतन में व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बॉयल का नियम कहा गया भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, चित्र में दिखाए गए पिस्टल 2 पर दबाव क्या, चित्र में दिखाए गए पिस्टल 2 के जो दबाव है वो क्या है। ये दोनों भाग रहा नाम पूछ रहा है। ये जो होगा इसका आंसर होगा 10 kg। देखो 10 kg। देखो गाइस इसका आपको एकदम सिंपल सा ट्रिक याद कीजिए। देखो चित्र में दिखाए गए पिस्टल 2 पर दबाव क्या है, पिस्टल 2 पर दबाव पूछ रहा है। पिस्टल 2 देखो ये हो गया 2 पूछ रहा है 2। देखो पिस्टल 2 वाला पूछ रहा है। हाँ देखो पिस्टल ये वाला पूछ रहा है ना, ये वाला पूछ रहा है।
लेकिन जो है ये वाला पूछ रहा है, सही बात है भाई, तुमने ये वाला पूछा, पिस्टल 2 पूछा, लेकिन जो है पिस्टल 1 में जो क्या लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, 10 kg लिखा हुआ है। देखो अगर गाइस पिस्टल 2 में कुछ नहीं लिखा हुआ है ना तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा, लेकिन पिस्टल 2 में लिखा हुआ है। अगर आप पिस्टल 2 को अगर देखो पिस्टल अगर 2 को अगर हम 50 गुना अगर हम 500 से गुना करेंगे तो ये आएगा 10 बार में आएगा। 10 kg ऐसे भी हो जाता है, इधर भी 10 kg हो जाएगा, लेकिन हमको पिस्टल 2 का पूछा है ना, 1 का तो पूछा नहीं है। तो पिस्टल तो अगर हम 10 गुना 10 भी करेंगे ना तो 10 ही आएगा, 10 10 100। तो इधर में अगर 50 गुना अगर हम 500 करेंगे इधर भी 10 किलोमीटर आएगा, तो 10 kg देख लिया ना, तो 10 kg इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, उच्च संपर्क तनाव के तहत चक्रीय भार के कारण गियर के दांत की टूट फूट का नाम क्या है? टूट फूट का नाम जो है शीत प्रभाव मतलब शीत प्रभाव। देखो टूट फूट उच्च संपर्क तनाव के तहत चक्रीय भार के कारण, चक्रीय भार मतलब शीत प्रभाव, शीत। देखो उच्च तनाव मतलब शीत मतलब सो जाता है, शुद्ध प्रभाव। देखो उच्च संपर्क तनाव के तहत चक्रीय भार के कारण गियर के दांत की जो टूट फूट का जो नाम है गियर का उच्च संपर्क तनाव। देखो उच्च है लेकिन संपर्क में भी और तनाव भी है, तो क्या होगा शीत प्रभाव मतलब प्रभाव पड़ रहा है। उच्च तनाव मतलब तनाव क्या हो गया समझ लो, उसको प्रभाव पड़ रहा है, तभी बोल रहा है कि हमको तनाव हो रहा है। तो उच्च संपर्क तनाव के तहत चक्रीय भार के कारण गियर के दांत की टूट फूट का जो नाम बताइए। टूट फूट गियर के दांत टूटता है तो क्या होगा, प्रभाव पड़ता है। तो शीत प्रभाव, शीत मतलब क्या होता है, सील मतलब सिलसिला जाता है दांत, टूटेगा दांत क्या होता है, सिलसिला आता है। तो शीत प्रभाव भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, औद्योगिक गियरों के चिकनाई देने के लिए किस चिकनाई वाले तेल का उपयोग किया जाता है? ये होगा सर्वोजाल। देखो औद्योगिक गियरों को चिकनाई देने के लिए किस चिकनाई वाले तेल का उपयोग किया जाता है? सर्वोजाल। देखो औद्योगिक गियरों को चिकनाई किससे देते हैं? अगर हमको बर्तन को चिकनाना है तो हम जाल से घस के चिकना देते हैं, जाल के अलावा हाथ से नहीं चिकनेगा। तो सर्वो मतलब उसमें सरफ देते हैं तब उसके बाद चिकनाई करते हैं। तो औद्योगिक गियरों को चिकनाई देने के लिए किस चिकनाई वाले तेल का उपयोग किया जाता है? सर्वोजाल मतलब चिकनाते हैं किससे? सर्वोजाल से। तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, गियर का नाम क्या है? ये जो गियर है ये वाले गियर का नाम क्या है? ये वाले गियर नाम है हाइपोइड गियर बतलाते हैं। ये क्या है? तावा है। तावा क्या होता है? हाई पर आके गर्म होता है, हाइपोइड मतलब इसमें बॉयल अंडा होता है वगैरह पर होता है हाइपोइड गियर। हाई मतलब हाई काम होता है, ये तावा है ना, ये तावा है, इसमें हाई क्वालिटी का काम होता है, अंडा बनता है, रोल बनता है, रोटी बनता है वगैरह वगैरह। तो हाइपोइड हो गया, हाई मतलब हाई काम होता है, तो हाइपोइड गियर मतलब पोइड मतलब इसमें पोइड भी बनता है, हाइपोइड। देखो गियर का नाम क्या है? ये जो गियर है इसका नाम क्या है? ये वाले गियर का नाम क्या है? ये क्या है? ये हाइपोइड गियर, हाइपोइड मतलब ये हाई है, ये तावा नहीं है, तावा से भी हाई है। तो इसमें क्या है? हाई, तो इसमें सब चीज़ बन जाएगा, लेकिन ये हाई है, हाइपोइड गियर, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, सतह की अनियमितताओं वाले गियर दांत की टूट फूट का नाम क्या? सतह की अनियमितताओं वाले गियर टूट का जो नाम है ये नाम क्या है? ये है दोस्तों, ये क्रसिंग। देखो सतह की अनियमितता वाले गियर दांत की टूट फूट का नाम बताइए। क्या लिखा भाई? सतह की अनियमितता वाले गियर दांत की सतह क्या है? क्रसिंग। देखो कोई सतह उसको अनियमितता वाले गियर दांत में टूट फूट का नाम, सतह की अनियमितताओं वाले सतह, कोई सतह उसके क्या क्रॉसिंग मार रहा है, कोई सतह है उस पर क्या कर रहा है? क्रॉसिंग मार रहा है। सतह की अनियमितताओं वाले गियर, अनियमितता मतलब अन्य चीज़ भी वहाँ भी है, तो सतह पे अन्य चीज़ तो रहता है, तो क्रॉसिंग करने में अन्य चीज़ तो रहता है गाड़ी मोटर। तो सतह की अनियमितताओं वाले गियर दांत की टूट फूट का नाम बताइए। सतह की अनियमितताओं वाले गियर दांत में टूट फूट बताइए। तो क्रसिंग। देखो सतह की अनियमितताओं वाले गियर दांत की टूट फूट का नाम बताइए। तो क्रसिंग, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल कैसे नियंत्रित होता है? हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल कैसे नियंत्रित होता है? तो तरल पदार्थ द्वारा। देखो हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल रहता है तरल पदार्थ वाला, पदार्थ का रहता है। बल क्या रहता है? देखो हाइड्रोलिक बम क्या रहता है? पदार्थ रहता है ना, कि हाइड्रोजन फटेगा तो उसे पदार्थ नहीं रहता। तो हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल का नियंत्रण कैसे होता है? तो तरल पदार्थ द्वारा। हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तरल पदार्थ द्वारा। हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल कैसे नियंत्रित किया जाता है? तरल पदार्थ द्वारा। हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल कैसे नियंत्रित किया जाता है? तरल पदार्थ द्वारा। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, टूटे हुए गियर दांत की मरम्मत करते समय गियर व्हील के साथ रिक्त स्थानों को फिट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डॉवेल पिन का।
डावेल पिन का, डावेल पिन का देखो बतलाते ये कैसे होगा डावेल पिन। देखो टूटे हुए गियर, टूटा हुआ मतलब टूटा देखो डावेल मतलब दंत, दंत मंडल, टूटे हुए गियर दांत, तो डावेल मतलब दाब के रखते हैं। टूट जाता है दांत को क्या करते हैं, हम हाथ से दाब के रखते हैं, भाई टूट गया दांत, दर्द कर रहा है गल, तो डावेल। तो टूटे हुए दांत, टूटे हुए गियर दांत की मरम्मत करने के समय गियर वेल के साथ रिक्त स्थानों को फिट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो डावेल गियर का, डावेल पिन का, डावेल डावेल पिन कैसे होगा हम एकदम बढ़िया से एकदम सटीक बताते हैं। देखो टूटा हुआ दांत है, मान लो मेरा दांत अभी टूट गया, तो हम इसे गाल पे और हाथ को एकदम चिपका के रखते हैं, हाँ भाई टूट गया दर्द करता है, तो क्या कर रहे हैं हम डावेल, डावेल मतलब दाब के हाथ को रखते हैं, डावेल पिन, डावेल पिन डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, वर्म और वर्म गियर का उपयोग कहाँ किया था, वर्म गियर का जो उपयोग है वह कहाँ किया था, वह किया जाता है वर्म और वर्म गियर के इंडेक्स हेड गियर तंत्र के में उपयोग किया था, इंडेक्स हेड गियर तंत्र में उपयोग किया था, इंडेक्स। देखो वर्म और वर्म गियर का उपयोग कहाँ किया, वर्म और वर्म मतलब वर्म और वर्म समझ रहे हो, वर्म मतलब लड़का में लड़का जो होता है वह इंडेक्स में बात होता है, डेक्स मतलब देखो वर्म और वर्म गियर का उपयोग कहाँ होता है, वर्म और इंडेक्स के गियर तंत्र में उपयोग है, इंडेक्स तंत्र देखो तंत्र विद्या। देखो वर्म और वर्म गियर का उपयोग कहाँ होता है, वर्म और वर्म, देखो वर्म और वर्म देखो वर्म और वर्म गियर का उपयोग कहाँ होता है, तो इंडेक्स हेड वर्म देखो वर्म एकदम ठीक नहीं आ रहा है, तो वर्म और वर्म गियर का उपयोग कहाँ होता है, वर्म और वर्म गियर का उपयोग कहाँ होता है, तो इंडेक्स हेड गियर तंत्र का उपयोग क्या था, इंडेक्स हेड मतलब वर्म मतलब वर्म हो गया समझ लो, वर्म तो हेड, वर्म और हेड। अरे भाई इसमें ट्रिक नहीं आ रहा आप लोग बनने से पहले, तो वर्म और वर्म गियर का उपयोग कहाँ होता है, तो इंडेक्स हेड गियर तंत्र में उपयोग करो, इंडेक्स हेड गियर तंत्र में उपयोग करो, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, वर्म गियर के वेग अनुपात का मूल्यांकन कैसे करें, वर्म गियर के वेग अनुपात का जो मूल्यांकन है वह कैसे करें, वह करें वर्म चक्र के एक मोड़ तक वर्म को घुमाकर, वर्म चक्र के एक मोड़ तक वर्म के घुमावों की संख्या के कारण। देखो वर्म गियर के वेग अनुपात कैसे करें, अनुपात न पूछा है, देखो अनुपात न पूछा, वर्म गियर के वेग में पूछा, तो वेग में जो अनुपात की जो संख्या पूछा, वेग में अनुपात को मूल्यांकन जो मूल्य मतलब मूल्य समझ रहे हो, समझ रहा है मतलब बोलता है ना कि तुमको इतना मूल्य पुरस्कार मिलेगा, तो क्या कर रहा है वर्म चक्र के एक मोड़ तक के घुमावों की संख्याओं का समझ लो मूल्यांकन कर रहा है। तो वर्म गियर के वेग अनुपात का मूल्यांकन कैसे करें, वर्म गियर के वेग अनुपात का जो मूल्यांकन है कैसे करें, वर्म चक्र के एक मोड़ के तक के वर्म के घुमावों की संख्या, वर्म गियर के वेग अनुपात का मूल्यांकन कैसे करें, वर्म गियर के वेग अनुपात का जो मूल्यांकन है कैसे करें, तो वर्म चक्र के एक मोड़ तक का वर्म घुमाने की संख्या, तो अनुपात होगा, तो अनुपात क्या होता है, 2 अनुपात होता है, 3 अनुपात 1 अनुपात नहीं होता है, तो अनुपात सीधा मानो 1 होगा, अनुपात नया होगा तो 1 होगा। तो वर्म गियर के वेग अनुपात का मूल्यांकन कैसे करें, तो वर्म चक्र के एक मोड़ तक का वर्म के घुमावों की संख्या, तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ऐसा इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है, तो यह होगा पास्कल। ऐसा इकाई में प्रेशर क्या होता है, पास में आके प्रेशर दिखाता है। देखो प्रेशर ऐसा इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है, ऐसा इकाई में प्रेशर तो पास्कल देखो प्रेशर आएगा मतलब देखो मुझको अगर प्रेशर आ गया तो हम क्या करें, पास में जो भी रहेगा हम उसको में जाके हल करेंगे, पास्कल इसी को कहते हैं पास्कल। देखो ऐसा इकाई में प्रेशर, हमको प्रेशर आ गया, कोई चीज़ का भी प्रेशर आ गया तो हम पास में जाके हल करेंगे, या ये नहीं कि यहीं पे हल कर दें। तो मान लो कोई चीज़, मान लो टट्टी लग गया तो ये प्रेशर हो गया ना, प्रेशर हो गया तो हम फटाक से ना पास्कल मतलब पास में कल है उसमें जाके प्रेशर करेंगे तो उसमें निकल जाएगा। तो ऐसा इकाई में प्रेशर का इकाई, प्रेशर आएगा तो पास्कल मतलब कल पे जाना है, प्रेशर आएगा तो कल पे जाना है तो पास्कल, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा था, तो हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया था, हाइड्रोलिक पंप में तो ये होगा यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में। देखो हाइड्रोलिक पंप ने पूछा है और किस ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखो यांत्रिक तो होबे करेगा, देखो हाइड्रोलिक पूछा है तो हाइड्रोलिक लगाना पड़ेगा, तो यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, यांत्रिक मतलब जो देखो हाइड्रोलिक ने पूछा, हाइड्रोलिक सब यांत्रिक में रहता है ना, अगर हम हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे ना तो वो यांत्रिक में जाके घूमेगा, तो हाइड्रोलिक उसका जो रेडिएशन होगा वो यांत्रिक में घूमेगा। तो हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया था, हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में। तो हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया था, हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में। मतलब हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया था, हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करो, लास्ट है दोस्तों देख लीजिए फटाफट। समांतर सॉफ्ट के बीच पावर संचारित करने के लिए कौन सा गियर का उपयोग किया था, यह होगा दोस्तों स्पर गियर। देखो कैसे होगा स्पर गियर, समांतर पूछ रहा है मतलब समान है तो इसी पे पूछ रहा है, समान है तो इसी पे पूछ रहा है।
कोई भी अगर मान लो कोई भी इंसान अगर सामान रहेगा ना, मान लो हम ही सामान है, तो हमको ज़्यादातर इस पर मतलब मेरे पे ही ऊपर चलना कोशिश करेगा सब लोग। तो समांतर सॉफ्ट के बीच का पावर संचारित करने के लिए कौन सा गियर का उपयोग होता है? इस पर गियर देखो, सॉफ्ट समांतर भी है और हम सॉफ्ट भी हैं। तो क्या कर रहा है उसके बीच में, मतलब मेरे बीच में जो है, बीच से चल रहा है, कुछ भी होगा पहले हमको होगा फिर बीच वाले को होगा, तो बीच वाले को भाग भी सकता है। तो समांतर सॉफ्ट के बीच पावर संचारित करने के लिए कौन से गियर का उपयोग होता है? इस पर गियर डी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दी, जो कि सभी प्रश्न बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर कंप्यूटर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।